आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ मनी। हम इसके अंदर बड़े ही आसानी से ये समझेंगे कि जो मनी होती है उसकी वैल्यू किस तरीके से टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। इस चैप्टर के अंदर कहने के लिए तो सिर्फ 4 ही फॉर्मूले हैं, बट उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसमें बच्चों को काफी सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज हम आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि जब हमें उनको सॉल्व करना होता है तो उसके अंदर हम किस तरीके के फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा टॉपिक, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, जिसके अंदर हम अलग अलग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके देखेंगे। आज हम प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू के कुल कितने फॉर्मूले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 1, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड PV F रेट परसेंटेज एंड द एन पीरियड इज गिवन। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हमें फ्यूचर वैल्यू पता है तो हम PVF टेबल का इस्तेमाल करेंगे और PVF टेबल का यूज करके हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमको फ्यूचर वैल्यू ना देकर एक एन्युटी पीरियड दिया गया है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट अगर डिपॉजिट करी जाती है एक फ्यूचर के डेट तक, तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एन्युटी का यूज करके। इस केस में हमें PVF टेबल नहीं देखना, इस केस में हमें देखना है PVAF टेबल, जिसका R% और नंबर ऑफ पीरियड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। एक और लास्ट फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, यह उस केस में लगेगा जब आपको एक इंस्टॉलमेंट तो गिवन होगी कि इतने रुपए आपको हर ईयर पे आउट करने हैं, बट वो कितने साल तक देना है ये पता नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कहते हैं कि परपेचुइटी पीरियड। परपेचुइटी पीरियड का मतलब है हमें पता ही नहीं कि एक लंबे अनंत समय तक हमें वो पेमेंट करनी है, तो हम उसे कैसे करते हैं। इस केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले इनिशियल कैश फ्लो को ऊपर रख देते हैं। यहां वो अमाउंट आएगी जो हमें पर ईयर पे करना है और अपोन में हम क्या रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन 3 फॉर्मूलों का हमें यूज करना है और हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक बार अगर हम फिर से देख लें तो पहला वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमको फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी, दूसरा वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हमको एन्युटी गिवन होगी, तीसरे वाले फॉर्मूले में भी एन्युटी तो गिवन होगी बट हमें नंबर ऑफ पीरियड नहीं पता होगा कि कितने साल तक वो एन्युटी चलेगी। उस तरह के क्वेश्चन में हम इस एक खास तरह के फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे जिसमें इनिशियल कैश फ्लो ऊपर होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को और उन्हें करते हैं सॉल्व। हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इसके ए पार्ट की बात करते हैं तो ए पार्ट में लिखा हुआ है ₹1500 रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब मिलेगा इन 7 years, 7 सालों में एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 15%। यानी अगर हमको 1500 रुपए मिलते हैं 7 साल बाद, अगर हमें 7 साल बाद 1500 रुपए मिलते हैं तो हमें यह बताना है कि 15% डिस्काउंटिंग रेट के अकॉर्डिंग आज के टाइम इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या गिवन है, हमें ये पता है कि हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 1500 रुपए। हमें ये पता है कि कुल 15% हमारा डिस्काउंटिंग रेट है
और हमें ये भी पता है कि 7 साल का टाइम पीरियड है। अब हम लगाने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कुल 2 होते हैं, एक होता है एन्युटी बेस्ड और एक होता है व्हेन अ सिंगल अमाउंट इज गिवन। तो हमको इस बार एन्युटी बेस्ड वाला नहीं लगाना, क्योंकि हमको ऐसा नहीं बोला कि हर साल इतने इतने रुपए जमा करे जाए 7 साल तक तो प्रेजेंट वैल्यू बताओ क्या होगी। हमें बोला गया है कि 7 साल बाद अगर 1500 रुपए हो जाते हैं तो आज की डेट में वो कितने रुपए हैं। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगने वाला है वो है फ्यूचर वैल्यू इनटू पीवीएफ 15% और टाइम है हमारा 7। तो फ्यूचर वैल्यू हो गई हमारी 1500 और पीवीएफ 15% का 7 हमने टेबल में देखा, ये हो गया 0.376। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं 564। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट में गिवन है कि एन एन्युटी ऑफ ₹760 starting after 1 year for 6 years at an interest rate of 12%। यानी एक 660 रुपए की एन्युटी है जो 1 साल बाद शुरू होगी और 6 सालों तक 12% रेट के हिसाब से होगी। तो बताओ आज की डेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 साल बाद एन्युटी स्टार्ट होगी और ये कब तक चलेगी 6 सालों तक। तो अगर हम इस पार्ट बी की बात करते हैं तो इस बार पार्ट बी में हमको एन्युटी गिवन है और एन्युटी भी कितनी गिवन है 760 रुपए। एन्युटी हमेशा 1 साल के एंड से ही देना होता है, तो इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 साल बाद से अगर हम एन्युटी देते हैं जिसमें कि किस रेट ऑफ रिटर्न से 12% से और कितना टाइम तक के लिए 6 सालों के लिए, तो बताओ आज की डेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें एन्युटी गिवन है, तो इस बार जो फॉर्मूला लगेगा वो एन्युटी का लगेगा। सो एन्युटी का फॉर्मूला कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाई पीवीएफ R% n। तो इस बार एन्युटी कितनी है 760 और हम पीवीएफ देख लेते हैं 12% का 6 इयर्स। ये हो गया हमारा 760 और टेबल में देख लेते हैं पीवीएफ टेबल में देख लेते हैं कि 12% 6 टाइम के लिए कितना आ रहा है। तो ये हो गया 4.111 और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3124.36। तो ये आ गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम इसके सी पार्ट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा मजेदार और कहें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है एन एन्युटी ऑफ ₹5,500 5,500 रुपए की एन्युटी है स्टार्टिंग इन 7 इयर्स जो 7 सालों में शुरू होगी। टाइम लास्टिंग फॉर 7 इयर्स 7 सालों तक की एन्युटी चलने वाली है और इसका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो क्या है 10%। तो इसको अगर हम पहले समझे नंबर लाइन के थ्रू की क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन का कहना है कि ये हो गया हमारा पूरा टाइम पीरियड और ये हो गया हमारे 0 साल। 7वें साल से हम एन्युटी देना शुरू करेंगे और 7 सालों तक हम एन्युटी देते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। इस साल से हमने 5500 रुपए एन्युटी देना शुरू कर दिया और कब तक देंगे आने वाले 7 सालों तक। यानी हम 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल, 11वें साल, 12वें साल
और 13वें साल और 14वें साल। 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 एन्युटी देनी है हमें, यानी हम 13वें साल तक कुल मिलाकर 7 एन्युटीज देंगे। एक एन्युटी तो हमने यहाँ दे दी, दूसरी यहाँ दे दिया हमने, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ और 7वीं एन्युटी हमने यहाँ पर पे कर दी। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि 7वें साल से हमें एन्युटी स्टार्ट करनी है और आने वाले टाइम में 7 बार, कुल मिलाकर 7 बार एन्युटी देनी है। तो यह बताओ कि आज की डेट में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा इस दिन की वैल्यू। जब हम एन्युटी देना स्टार्ट करते हैं तो उससे ठीक 1 साल पहले की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी अमाउंट को फिर हम एन्युटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस 6th ईयर का को हम अगर हम प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं और प्रेजेंट वैल्यू अगर हम इसे मान लेते हैं तो इस पर एन्युटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाई, और एन्युटी के साथ में फॉर्मूला क्या लगता है, PVAF, R% इंटू N। तो एन्युटी तो हमें पता है 5500 रुपए है। PVAF टेबल से देख लेते हैं हम, जिसमें कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि R% है हमारा 10% और कितने सालों के लिए चाहिए, 7 सालों के लिए ना। तो PVAF 4.868। अब हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 26774। यह जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो हमारी किस डेट की आई है, इस तारीख की आई है। लेकिन हमें प्रेजेंट वैल्यू कहाँ की चाहिए, हमें यहाँ की चाहिए। तो अब इस टाइम पीरियड पर अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये छठे साल वाले जो प्रेजेंट वैल्यू है ये हमारे लिए फ्यूचर वैल्यू मानी जाएगी, और उस फ्यूचर वैल्यू को 26,774 रुपए को हमें ये पता करना होगा कि आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू बन रही है। सो हमने प्रेजेंट वैल्यू का अगेन फॉर्मूला लगाया जिसमें हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है, और फ्यूचर वैल्यू के साथ जो टेबल लिखी जाती है वो होती है PVF। एन्युटी के साथ वाली टेबल होती है PVAF, जबकि फ्यूचर वैल्यू के साथ वाली टेबल होती है PVF R% N। हमारी फ्यूचर वैल्यू है 26,774 और हमें PVF टेबल देखना है, कुल 10% का देखना है और इस बार 6 साल का देखना है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। हमें देखना है कि 6 सालों में इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल कर आएगी। 26,774 इंटू 0.564। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर भी, तो हमारा आंसर आया 15,100। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के डी पार्ट की। ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है एन एन्युटी ऑफ ₹1000 starting immediately and lasting until 9th year at a discount rate of 20%। इस बार जो हमें एन्युटी देनी है वो पहले दिन से ही देनी है और कब तक देनी है, 9 सालों तक, यानी 9 बार ये एन्युटी हमें देनी है और डिस्काउंटिंग रेट हमको 20% गिवन है। तो बताओ कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। यानी इस बार जो हमें एन्युटी देनी है वो फर्स्ट डे से ही देनी है, स्टार्टिंग इमीडिएटली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको डिवाइड करें 0 ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें यहीं से एन्युटी देना स्टार्ट कर देना है। और ऐसा हमें कुल मिलाकर कितनी बार देना है, तो टोटल मिलाकर 9 बार। तो ये 9 बार टोटल एन्युटी होगी, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, कुल मिलाकर हमें एन्युटी 9 टाइम्स का देना है। तो इस केस में हमें ये बताना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल होगा ये भी। अगर हम इस 0 ईयर के 1000 रुपए को देखें तो ये, क्योंकि ये हमें फर्स्ट डे ही 1000 रुपए को पे करना है, तो इसके ऊपर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करने वाले, क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगने ही नहीं वाला। अब बच गए कितने, बच गए कुल 8 इंस्टॉलमेंट,
इन 8 इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा। और क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारा एन्युटी वाला है, इसीलिए हमें PVAF का यूज करना होगा, उसका R% इंटू N। जब भी हम फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम PVF टेबल देखते हैं, जबकि जब भी हम एन्युटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम PVAF टेबल देखते हैं। तो इसको हम सोल्व कर देते हैं। ये हो गया हमारा 1000, एन्युटी हो गया हमारा 1000 और PVAF हमें क्या देखना है, तो हमको देखना है कि कुल मिलाकर कितने सालों के लिए है। तो कुल मिलाकर है ये 9 सालों के लिए, जिसमें से 1 साल का तो इंटरेस्ट देना ही नहीं, तो कुल 8 साल हो गए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है 8। तो यहाँ तो ये 1000 आ गया, यहाँ ये 1000 आ गया और ये हो गया 3.837। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो ये हुआ हमारा 1000, ये हो गया 3837, ये टोटल हो गया 4837। अब हम बात करते हैं इसके ई पार्ट की। वो भी काफी मजेदार क्वेश्चन है और इस बार वो क्वेश्चन परपेचुइटी का है। परपेचुइटी का मतलब हुआ कि कंटिन्यूअस पीरियड तक, एक लंबे पीरियड तक आप लोग इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं और आपको ये पता नहीं है कि कितने टाइम तक वो लंबा पीरियड चलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है परपेचुइटी ऑफ ₹400 स्टार्टिंग इन द ईयर 3। तीसरे साल से हमें ये परपेचुइटी स्टार्ट करनी है 400 रुपए की, जिसमें डिस्काउंटिंग रेट है 18%। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ई पार्ट को, और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी तक एक बार भी परपेचुइटी वाला क्वेश्चन नहीं आया। फर्स्ट टाइम हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते हैं इसको नंबर लाइन पर ये कुछ किस तरीका का क्वेश्चन है। तो हमारे पास गिवन है 0 ईयर, 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। इस साल से हमको क्या करना है, 400 रुपए हर साल, 400 रुपए हर साल कब तक, बहुत ही लंबे समय तक, यानी एन पीरियड तक देते रहना है। और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें ये पता लगाना है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी आज के रेट में इसकी क्या वैल्यू है। तो क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां से स्टार्ट हुई है, सो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट दी जा रही है इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यानी सबसे पहले जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स पे हुई हैं 1, 2, 3 n टाइम्स तक, इनकी प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ पर पता लगाएंगे। सो इस प्रेजेंट वैल्यू को पता लगाने के लिए हमें एन्युटी बेस्ड क्वेश्चन हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें टाइम तो गिवन ही नहीं है, इसलिए हम ना PVF फैक्टर का यूज कर सकते हैं ना PVAF फैक्टर का यूज कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन परपेचुइटी का होगा तो परपेचुइटी वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का अपना एक स्पेशल फॉर्मूला होता है और वो इनिशियल कैश फ्लो अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इनिशियल कैश फ्लो हमारे पास कितना है, तो 400 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 18% यानी 0.18 है। नाउ जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, राउंड फिगर में आ गया 2222, यानी इस रेट को जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे पास वो है 2222। और हमें ये पता लगाना है कि अगर हम इसे फ्यूचर वैल्यू मान ले तो आज के दिन ये किस प्रेजेंट वैल्यू को शो करेगा। सो हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते समय फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एन्युटी नहीं है। सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बोलता है कि PVF टेबल देखना है R% और N। तो इस केस में 2222 इंटू PVF, R है हमारा 18% और इस बार कितना पीरियड है, तो कुल मिलाकर 2। तो
नंबर ऑफ पीरियड इज 2, सो ये आ गया हमारा 2222 इंटू पीवीए फैक्टर में इसकी वैल्यू देख लेते हैं 0.718 और हमने इसको क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास अप्रोक्स में वैल्यू आ गई 1595 1595। तो इस तरीके से हमने आज कई सारे क्वेश्चंस करे जिनमें हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना था। हमने देखा कि अगर हमें एन्युटी गिवन होगा तब प्रेजेंट वैल्यू का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर एन्युटी की जगह फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा तब हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर परपेचुइटी पीरियड दिया हुआ है तब हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इन तीनों फॉर्मूलों पर कुछ क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आई होप आपको वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही आसान लग रहे होंगे और हम इस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।